प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर अब डिजिटल नजर, ई चालान के जरिए बदली ट्रैफिक व्यवस्था। एक महीने में कटे 8000 ई चालान। केंद्रीय बजट को लेकर उदयपुर में जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया, बोले उम्मीद से कम मिला बजट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बजट प्रतिक्रियाओं पर विपक्ष पर साधा पलटवार, बोले कांग्रेस नेताओं का काम सिर्फ नकारात्मक बात करना। और पुलिस ने चलाया एरिया डोमिनेंस अभियान, 700 से ज्यादा ठिकानों पर दी दबिश, 621 अपराधियों को पकड़ा। उदयपुर की सड़कों पर अब नजारा थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है। पुलिस की सीटी कम सुनाई देती है और कैमरों की नजर हर वाहन पर टिकी हुई है। बिना हेलमेट बाइक चलाना अब लापरवाही नहीं बल्कि सीधा अपराध बन गया है। ई चालान सिस्टम ने दोपहिया वाहन चालकों को साफ संदेश दे दिया है, नियम तोड़ोगे तो चालान तय है और सीधे घर पर ऑनलाइन चालान आपको मिल जाएगा। शहर के हर बड़े चौराहे पर सख्ती साफ दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले हों, ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वाले जितने भी लोग हैं, अब उनको संभल के चलना चाहिए। अब आपकी ऊपर तीसरी आंख की नज़र है, यानी कि अब ना तो सिफारिश चलेगी, कोई आपको पकड़ेगा नहीं, पकड़ने के बाद ना कोई फ़ोन सुनेगा आपका, कुछ नहीं, सीधा फ़ोटो खींचा जाएगा और उसी को प्रूफ बनाते हुए आपका ट्रैफिक पॉल्यूशन के तौर पर चालान भेज दिया जाएगा। उदयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब डिजिटल निगरानी शुरू हो चुकी है। अमूमन ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती करती है। कई बार सिफारिशें होती है, तू में तक स्थितियां बन जाती है, कई बार हाथापाई की स्थिति आ जाती है। ऐसे में अब डिजिटल निगरानी शुरू हो गई है। चेतक सर्कल हो या सूरजपोल, देलीगेट, हाथीपोल, हिरणमगिरी, सोफिट रोड हो या सुखेर से लेकर प्रतापनगर वाले रास्ते हो, प्रमुख चौराहों पर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लग चुके हैं। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम पल भर में बिना हेलमेट बाइक सवार को पहचान लेता है। न वाहन रोका जाएगा, न पुलिसकर्मी से आपको बहस करनी पड़ेगी, न किसी की सिफारिश करवाने की और न सुनने की आदत किसी को होगी। कुछ ही देर में मोबाइल पर आपको मैसेज मिल जाएगा जिसके नंबर से मोबाइल गाड़ी से रजिस्टर्ड है और तुरंत आपको ई चालान कट के भेज दिया जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि आज ट्रैफिक पुलिस वाले रोक नहीं रहे हैं, लेकिन नज़र आपके ऊपर डिजिटल तौर पर रखी जा रही है और तुरंत प्रभाव से आपको चालान मिल रहे हैं। ऐसे में अब इस नई व्यवस्था से अब सरकार का खजाना भी भरेगा, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती भी प्रॉपर ढंग से होगी और ऑटोमेटिकली बिना जागरूकता फैलाए ही लोगों में जागरूकता आनी शुरू हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, गाड़ी के नंबर नहीं है, हेलमेट आपने नहीं पहना है, मोबाइल से बात करते हुए जा रहे हैं, 3 सवारी दोपहिया वाहन पर है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब आप सतर्क हो जाइए अगर आपको चालान से बचना है। और ये चालान सीधा ऑनलाइन आएगा, चालान आपको मिल जाता है और उसके बाद भी ये चालान को आप जमा नहीं करवाते हैं और दूसरी बार अगर वो गाड़ी उसमें पकड़ी जाती है तो फिर कोर्ट से छूटेगी और फाइन भी लगेगा। डीएसपी अशोक आंजना का कहना है कि VOC ऐप के जरिए चालान की प्रक्रिया पारदर्शी हो गई है। बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड, रेड लाइट, जंप जैसे उल्लंघनों पर मौके पर ही फोटो लेकर ऑनलाइन चालान होंगे। पिछले महीने करीब 7 से 8 हज़ार चालान इस ऐप के जरिए हुए हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जुर्माना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और सड़क हादसों में भी कमी आएगी और कई बार ट्रैफिक पुलिस वालों और होमगार्ड के जवानों पर ये आरोप भी लगते हैं कि ले देकर वो मामला सेटल कर लेते हैं। उन स्थितियों से भी विभाग अब बच सकेगा। VOC ऐप से लगातार चालान किए जा रहे हैं। 7-8 हज़ार चालान पिछले महीने VOC ऐप से हुए हैं
और धीरे धीरे सभी कार्मिकों के पास जैसे जैसे आ रहे हैं, जिसमें थाने की संख्या अलग है, तो थाने वाले भी कार्रवाइयाँ करते हैं और ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करती है समयबद्ध। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि अभी ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कम से कम हेलमेट आवश्यक रूप से पहन के बाहर निकलें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। केंद्रीय बजट 2026 के पेश होने के बाद जहां सत्ता पक्ष इसे विकसित भारत की नींव बता रहा है, वहीं जिलों की नगरी उदयपुर की जनता के सुर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बजट को लेकर शहर के विभिन्न वर्गों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों और श्रमिकों तक हर कोई इस बजट को निराशाजनक और आम आदमी के खिलाफ बता रहा है। किसी ने इसे फ्लॉप शो कहा तो किसी ने इसे मध्यम वर्ग के लिए बताया और क्रूर मजाक बताया, तो किसी ने इसको नपातुला बजट बताया। उदयपुर के प्रमुख बाजारों हों चाहे चौराहे हों, वहां पर चर्चा केवल केंद्रीय बजट की थी। चर्चा में खुशी कम मायूसी ज़्यादा थी। स्थानीय लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखते हुए इस बजट को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। कुछ लोगों ने नपातुला बयान दिया। उदयपुर के रहने वाले रियाज हुसैन ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये बजट पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी हुई। मनरेगा बजट में कटौती और राज्यों पर बढ़ते आर्थिक बोझ पर चिंता भी जाहिर की। हर लिहाज से ना उसमें किसानों को फायदा हुआ है, ना पढ़े लिखों को फायदा हुआ है, और ना हेल्थ पे किसी तरह की कोई बात कही गई है। टैक्स भी किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है। इससे जनता पूरी तरह है। ये जो बजट दिया गया है, इससे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई, ये हर चीज़ बढ़ेगी और ये देश फिर वापस पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। एक अन्य नागरिक अयूब खान ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने माइक्रोवेव तो सस्ता कर दिया, लेकिन क्या गांव का गरीब माइक्रोवेव जानता भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों में बजट की तरह यह बजट भी गरीबों, मजदूरों और विद्यार्थियों के खिलाफ था। किसी तरह की कोई सुविधा इस बजट में नहीं है। विद्यार्थी परेशान, मजदूर परेशान, किसान परेशान, आम आदमी परेशान, आप परेशान, हम परेशान। इस बजट में आदमी क्या चाहता? रोटी, कपड़ा और मकान। इन पे कुछ काम हो तो लोग देखते हैं बजट आया। बाकी ये बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं ना, पिछले 10-12 इन्होंने बजट दिए, उसका लास्ट रूप इन्होंने दिया, क्योंकि ये शायद हो सकता है इनका अंतिम बजट हो 2-4 साल बाद। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े दरियासी चुंडावत ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया। रेलवे और मिनिमम वेज में कोई वृद्धि नहीं होने से श्रमिक वर्ग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस बजट को संतुलित बजट भी बताया। आम जन को ये आशा थी कि कम से कम 12 से 13 लाख रुपए जो है मिनिमम जो है इसकी बढ़ेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको ये था 75,000 से 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, और सभी को जो इसमें निराशा लेनी पड़ी। रेलवे के मामले में बिल्कुल निराशाजनक रहा। और जहाँ तक आम श्रमिकों को बेसिक जो सैलरी प्रतिदिन का जो भत्ता था, उनको लगा कि निश्चित रूप से जो है मिनिमम वेज बढ़ेगी। मिनिमम वेज में भी निराशाजनक लगी। इस तरह से आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, कोई भी व्यक्ति इस बजट से संतुष्ट नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सोमवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा दिए गए बयानों पर करारा जवाब दिया। राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि विरोध करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राठौड़ ने न केवल विपक्षी हमलों का पलटवार किया, बल्कि भजनलाल सरकार की उपलब्धियों और बजट में राजस्थान को मिली सौगातों का ब्यौरा भी पेश किया। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर पलटवार भी किया। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, उन्हें आटे दाल के भाव का क्या पता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए राठौड़ ने कहा कि यदि वे बजट की तारीफ करेंगे तो उनकी राजनीति की दुकान खाली हो जाएगी, इसलिए वे प्रशंसा नहीं बल्कि विरोधी करेंगे। गहलोत साहब यदि हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे उनकी दुकान खाली हो जाएगी, है ना, इसलिए वो तो विरोध करेंगे। पायलट साहब ने महंगाई बढ़ रही है, उन्होंने कहा है। पायलट साहब को कब कोई खरीदने को मिला है क्या? पायलट साहब
राजेश पायलट के सुपुत्र हैं, उनको क्या पता है अदर दाल का भाव, पता ही नहीं उसको। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने केंद्रीय बजट 2026 को दिशाहीन और भ्रमित करने वाला बताया था और कहा था कि महंगाई नियंत्रण के लिए इसमें कोई ठोस उपाय नहीं हुए हैं। अशोक गहलोत ने इस बजट को प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक करार दिया। इन बयानों के जवाब में मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार के बजट का स्वागत करते हुए राजस्थान को इसमें विशेष महत्व देने की बात कही। राठौड़ ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के लिए नई परियोजनाएं तैयार की गई है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और पाली बेल्ट को खासतौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की आय बढ़ी है। भजनलाल सरकार ने प्रत्येक विधानसभा को सड़कों के लिए 30-30 करोड़ रुपए दिए हैं, बढ़ते राजस्व का प्रमाण है। उन्होंने ये भी कहा कि अब डॉक्टर राजस्थान में ही काम करेंगे, इसके लिए सरकार बेहतर परिस्थितियां तैयार कर रही है। तय मापदंड पूरे होने से अस्पतालों की गुणवत्ता और इलाज में सुधार होगा। परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बड़े विभागों के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। उन्होंने वीबीजी रामजी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि योजना रोजगार और भुगतान दोनों की गारंटी देती है। योजना में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक रोजगार और उनका पूरा लाभ पहुंच सके। गारंटी है, गारंटी इस बात की है कि भारत विकसित होगा, क्योंकि वीबीजी रामजी में जो निर्माण होगा वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिट्टी की दीवार बनाई और बरसात में बह गई और खत्म हो गई तो वो रही नहीं चीज। अब कोई पौंड बनेगा, उस पौंड में पानी एकत्रित होगा, किसान उससे लाभान्वित होगा। कोई इमारत बनेगी, वो इमारत रहेगी, वो विकास के एक मील का पत्थर साबित होगा। तो एक तो गारंटी इस बात की है कि कोई बनेगा जो सामने दिखेगा कि ये वीबीजी रामजी में बना, पहली बात। दूसरी, रोजगार देने की गारंटी है। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस की टीमों ने सुबह एक साथ 700 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस अभियान में हत्या, लूट, एनडीपीएस जैसे जघन्य अपराधों में शामिल बदमाशों सहित कुल 621 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे जिले में बदमाशों में हड़कंप मच गया। उदयपुर की सड़कें हो चाहे गलियां, सूरज निकलने से पहले ही पुलिस का भारी जाब्ता तैनात दिखा। एसपी योगेश गोयल के निर्देशन पर विशेष अभियान के तहत जिले के तमाम वृत्ताधिकारियों और थाना अधिकारियों ने अपनी अपनी टीमों के साथ अपराधियों की धरपकड़ शुरू की। कुल 97 टीमों में शामिल 400 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों ने सुबह सुबह जिले के 743 चिन्हित स्थानों पर दबिश दी। पुलिस की इस कंबाइंड स्ट्राइक का नतीजा यह रहा कि न केवल 2 दिनों के भीतर 621 अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ गए। आंकड़ों की बात करें तो पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे जघन्य मामलों में वांछित 12 हार्डकोर अपराधियों को भी पकड़ लिया। वहीं 50 स्थायी वारंटी और 299 सीआरपीसी में वांछित एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय माइनर एक्ट के तहत 11 प्रकरण दर्ज कर 10 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिसमें आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम में शामिल होने के मामले भी शामिल है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जिले में 93 हिस्ट्रीशीटों के घरों पर भी सीधे दबिश देकर उनसे कड़ी पूछताछ की। उदयपुर में सोमवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि पर श्रद्धा और सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस संगठन के जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सुखाड़िया समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय सुखाड़िया के योगदान को भी याद किया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शहर के सुखाड़िया समाधि स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने एकत्रित होकर पुष्पांजलि अर्पित कर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया को याद किया और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया ने जो उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए दिग्दर्शन काल का विजन रखा था, उससे पूरे प्रदेश का विकास हुआ और बहुत कुछ काम हुए। सुखाड़िया का नाम राजस्थान की राजनीतिक इतिहास में विशेष स्थान रखता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल सिंह जाला के जन्मदिन पर सेवा कार्य हुए। सोमवार को रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो और बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस मौके पर जाला ने रक्तदान को महादान बताते हुए आपात स्थितियों में यह रक्त किसी का जीवन बचाने के काम आएगा, इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं बताया। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता लाल सिंह जाला के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने सेवा की मिसाल पेश की। जाला के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर रखा गया, जिसमें 150 यूनिट रक्तदान हुआ। इस मौके पर जाला ने कहा कि यह रक्तदान आपात स्थितियों में जरूरतमंद लोगों के जीवन बचाने में काम आएगा। पूर्व कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष और प्रदेश स्तर के नेता लाल सिंह जाला के जन्मदिन पर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रक्तदान शिविर रखते हुए सेवा कार्य किया, जिसमें 150 यूनिट रक्तदान हुआ। चेतक स्थित मोहता पार्क के सामने रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां पर जाला को जन्मदिन देने के लिए
सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे, कांग्रेस के पदाधिकारी पहुंचे, युवा कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया ताकि विषम परिस्थितियों में आपातकालीन स्थिति में किसी की जान बचाने के लिए ये रक्त काम आ सके। जाला ने कहा कि जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान जैसा कार्य मन को सुकून देने वाला है और इससे ज़रूरतमंद लोगों की मदद होगी। उन्होंने कहा कि हर साल शिविर का आयोजन किया जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो, इसका प्रयास किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय पर रक्त मिल सके। मेरे जन्म दिवस पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे दोस्त मित्र, साथीगण सभी लोग रक्तदान करते हैं। रक्तदान माँ दान है। ये माँ दान इसलिए है कि किसी भी इमरजेंसी हो या मुसीबत हो, घड़ी हो, किसी के रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम रक्त की मदद करते हैं। गांव का गरीब आदमी अगर आता है, उसके ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तुरंत उसकी व्यवस्था की जाती है। तो हर वर्ष की भांति मेरे दोस्त मित्र हर साल इस तरह देते हैं और लोगों के ये जीवन में इतना बड़ा है कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। हमारा टारगेट होता है, हर बार 200-250 का हमारा टारगेट होता है। हम इतना रक्तदान करें, प्रयास करते हैं कि हमारे मित्र दोस्त आते हैं। बांसवाड़ा शहर में एक और जहां पानी की किल्लत गहराती जा रही है तो वहीं दूसरी ओर विभाग की लापरवाही के कारण हजारों लीटर साफ पानी सड़कों पर बह रहा है। ताज़ा मामला जिला अस्पताल के बाहर से सामने आया है, जहां मुख्य पाइपलाइन टूटने से अस्पताल परिसर जलमग्न हो गया। पाइपलाइन फटते ही पानी का दबाव इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों के आवागमन में भारी परेशानी हुई है। चित्तौड़गढ़ दौरे पर प्रदेश के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त ने केंद्र सरकार के बजट और जिले में हुई बेमौसम बारिश को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। मंत्री दत्त ने कहा कि केंद्रीय बजट को हर वर्ग के लिए राहतकारी और विकसित भारत 2047 का रोडमैप वाला है। पिछले 2 दिनों से हो रही ओलावृष्टि और बरसात से किसानों को हुई चिंता पर भी सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अफीम और अन्य फसलों में हुए नुकसान पर उचित आंकलन कर मुआवजा दिलाया जाएगा। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने एक और समावेशी बजट पेश किया है। महिला सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में महिला छात्रावास बनाने की घोषणा ऐतिहासिक है। मंत्री ने कहा कि बजट में युवाओं के रोजगार और कृषक वर्ग की समृद्धि के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए। उनके अनुसार यह बजट केवल तत्कालिक राहत नहीं बल्कि साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से जारी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर मंत्री दत्त ने कहा कि बरसात कई फसलों के लिए अमृत का समान हो रही है, लेकिन इस ओलावृष्टि से अफीम की फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार की ये पूरी नज़र में है। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसलें खराब हुई है वहाँ गिरदावरी कराकर आवश्यक राहत किसानों तक पहुँचाई जाएगी। इस प्रकार से युवाओं को, किसानों को और मध्यम वर्ग को, सभी को, महिलाओं को, सबको ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया। कैसे हम हर वर्ग का इसमें समावेश करके भारत को कैसे हम आगे ले जाएं, इसके लिए उन्होंने इस बजट में प्रोविज़न किया है। हर वर्ग, विशेष रूप से हम देखें तो महिलाओं को विशेष रूप से सशक्तिकरण करने के लिए और हर जिले में एक महिला छात्रावास हो, और ऐसा केवल एक जिले में ही नहीं, पूरे भारत में हर एक जिले हेडक्वार्टर पे उसके लिए 10,000 करोड़ का। जिलों की नगरी उदयपुर में होली का खुमार चढ़ने लगा है। शहर के प्रसिद्ध काली कल्याण धाम मंदिर में सोमवार को पारंपरिक फाग उत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कलाजी बाबूजी के जयकार और अबीर गुलाल के बीच शुरू हुए इस फाग उत्सव में आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। काली कल्याण धाम मंदिर में फाग उत्सव के पहले दिन श्रद्धा और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। भक्तों की भारी भीड़ से मंदिर परिसर पूरी तरीके से गुलाल अबीर से गुलजार था। आयोजन की शुरुआत मंदिर परिषद द्वारा कलाजी बाबूजी को गुलाल अर्पित कर प्राचीन परंपरा के साथ ही की गई। फाग और होली के पारंपरिक गीतों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। फागोत्सव के साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर भी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं दी। भजन कीर्तन का खूब आनंद लिया। फाग गायन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी फागोत्सव के तौर पर होते रहेंगे। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। मुख्य कलेक्ट्रेट चौराहे पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, आतिशबाजी की और एक दूसरे को बेहतर बजट के लिए मुंह मिठा कराकर बजट का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। ये बजट न केवल आम जनता को राहत देने वाला है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को भी सिद्ध करने वाला बताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता श्रवण सिंह राव और हर्षवर्धन सिंह रूद के नेतृत्व में
एकजुट हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें समाज के हर वर्ग, विशेषकर युवाओं और किसानों को फोकस किया गया है। जश्न के दौरान युवाओं ने राहगीरों के साथ कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर इस खुशी में साझा किया। श्रवण सिंह ने कहा कि नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला यह बजट है, युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाला है। हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट साल 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने वाला है। इधर राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सोमवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे। कलेक्ट्री सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीणा ने केंद्र सरकार के हालिया बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बजट को किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए मील का पत्थर बताया। साथ ही मंत्री मीणा ने आगामी राज्य बजट को लेकर भी बड़े संकेत दिए और बांसवाड़ा के विकास के लिए कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घोषणा होने की बात कही। जी राम जी के माध्यम से ग्राम पंचायत में स्कूल के लिए भवन, आंगनवाड़ी के लिए भवन, माँ-बाड़ी केंद्र के लिए भवन, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, डैम बनाना, एनीकट बनाना, तालाब बनाना, ये सब चीज़ें इस पूरे क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। ये बजट, इस बजट के माध्यम से आने वाले एक साल में मजबूती से ग्रामीण विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और इसी के माध्यम से आने वाले समय में 2047 का जो विज़न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसकी पूर्ति होने का काम होगा। चित्तौड़गढ़ में यूजीसी कानून को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए। सर्व सवर्ण समाज ने कलेक्ट्री चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर इस कानून को वापस लेने की मांग की। सर्व सवर्ण समाज का कहना है कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बन सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी कानून पर रोक लगाने के बाद भी विरोध के स्वर थम नहीं रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सर्व स्वर्ण समाज की ओर से इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट पर हुए इस प्रदर्शन में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस कानून को वापस लेने की मांग की गई। उनका कहना है कि यह कानून उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बांटने का काम करेगा, सामाजिक समरसता की बजाय विषाद पैदा करेगा और ऐसे में इस कानून को वापस लेना ही उचित है। आपको बता दें कि देश भर में यूजीसी कानून को लेकर विरोध होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले पर रोक लगा दी है। फिलहाल इस कानून को रोक दिया गया है, जिस पर अब अग्रिम सुनवाई होगी। जो आवश्यकता नहीं है उसको लाकर स्पष्ट रूप से राजनीतिक जो है रंग देकर और उसको बताया जा रहा है। वास्तविकता में कानून की किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं है। अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और आईपीसी में कई प्रोविजंस दे रखे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है और उसके बाद इस तरीके से विनियम लागू करना निश्चित रूप से कोई राजनीतिक चेष्टा को पूर्ति करने का उद्देश्य नजर आ रहा है। उदयपुर के पैसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ने वाला एक अहम शोध सामने आया है। वाणिज्य और प्रबंधन संकाय के शोधार्थी कपिल वर्मा ने एआई संचालित डिजिटल विज्ञापन पर अपना शोध प्रबंधन सफलतापूर्वक पूरा किया है। शोध डिजिटल दौर में उच्च शिक्षा संस्थानों की रणनीतियों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। वर्तमान डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों के प्रभाव और उनकी भूमिका को समझने पर केंद्रित ये शोध है। इस शोध में यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार एआई आधारित डिजिटल विज्ञापन उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की सहभागिता, उनकी रुचि और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अध्ययन में बताया गया कि आधुनिक तकनीक के जरिए संस्थान छात्रों तक अधिक सटीक, प्रभावी और व्यक्तिगत स्तर पर पहुँच बना सकते हैं। यह शोध एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह चावड़ा के कुशल मार्गदर्शन में पूरा किया गया। उदयपुर में ग्राम उत्थान अभियान के तहत आयोजित शिविरों की प्रगति को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक ली। 23 जनवरी से 1 फरवरी तक गिरदावर सर्कल स्तर पर हुए शिविरों में आमजन को मिली विभागीय सेवाओं की तहसीलवार समीक्षा की गई। बैठक में पोर्टल अपडेट, राजस्व मामलों के निस्तारण और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। कौमी एकता और आपसी भाईचारे की मिसाल मशहूर सूफी संत कुतुबुल औलिया हजरत सैयदना पीर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब शहीद नाज का 55वां सालाना उर्स सोमवार को संपन्न हो गया। दरगाह शरीफ पर आयोजित इस 5 दिवसीय रूहानी सफर में देश भर से जायरीन और अकीदतमंदों ने शिरकत की। सज्जादानशीन हजरत अब्दुल अजीम मियाँ साहब की सदारत में आयोजित इस उर्स में अकीदत के कई रंग देखने को मिले। उर्स के अंतिम दिन महफिल रंग और कुल की फातिहा का आयोजन किया गया। इस दौरान देश में अमन, चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। दोपहर 1 बजे प्रसाद वितरण के साथ ही
उर्स के तमाम कार्यक्रम संपन्न हुए। माघ माह की पूर्णिमा रविवार को थी और उदयपुर जिले में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ होली का डांडा रोपने का काम भी पूरा हो गया है। शहर के होली चौक सहित विभिन्न स्थानों पर धार्मिक विधि विधान के साथ ही ये परंपरा निभाई गई। इसी के साथ फाल्गुन माह की शुरुआत मानी जाती है। होली रोपण को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जिसे लेकर समाज जनों में खास उत्साह देखने को मिलता है। माघ पूर्णिमा पर होली का डांडा रोपने के साथ ही एक माह बाद होली का दहन होगा। होली रोपण के समय रोली, चंदन, अक्षत सहित अन्य पूजन सामग्री से सेमल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है और प्रतीकात्मक स्वरूप में उसे रोपा जाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों में समाजजनों द्वारा माघ पूर्णिमा के अवसर पर होली का डांडा रोपा गया। अब से ठीक एक माह बाद होली का दहन होगा और पूरे माह फागोत्सव की धूम रहेगी। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों पर अब डिजिटल नजर। ई चालान के जरिए बदली ट्रैफिक व्यवस्था। एक महीने में कटे 8000 ई चालान। केंद्रीय बजट को लेकर उदयपुर में जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया। बोले उम्मीद से कम मिला बजट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बजट प्रतिक्रियाओं पर विपक्ष पर साधा पलटवार। बोले कांग्रेस नेताओं का काम सिर्फ नकारात्मक बात करना। और पुलिस ने चलाया एरिया डोमिनेंस अभियान। 700 से ज्यादा ठिकानों पर दी दबिश। 621 अपराधियों को पकड़ा। तो इतनी की खास खबर अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। अपने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टीरा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।